देखो, कहीं पर भी जाओ, चाहे वृद्ध आश्रम जाओ, चाहे किसी और के आश्रम जाओ, चाहे मुझ जैसे बालक के किसी आश्रम में आओ, किशोर आदमी के आश्रम में आओ, क्योंकि वृद्ध तो आदमी मनस्थिति से होता है, हम तो अभी किशोर ही हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। तो आप जो हैं हृदय लेकर जाएं, मन लेकर जाएं, बाकी तो सब चीज़ें, सब इससे कुछ होता भी नहीं है। अब एक बहुत हाई क्लास ऑफिसर, एक बहुत कोई आईटी में, मतलब माफ़ करना पर वो बताया उसमें था, तो आईटी का ही, वो आईटी का एक हेड, बहुत बड़ी कंपनी का, जो उसे कई लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी, वो अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आया। क्योंकि वो माताजी तो बहुत पहले एक्सपायर हो गई थी, पिताजी साथ में रहते थे, बहू से बनती नहीं थी, यानी उसकी पत्नी से, तो रोज रोज की खटपट से तंग होकर के वृद्धाश्रम छोड़ आया। तो वृद्धाश्रम में छोड़ा और उसने कहा, पेमेंट वेमेंट सब जमा कर दी, उसने कहा मैं 3-4 घंटे बाद आकर के अभी आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज करता हूँ, मेरी मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है। लैपटॉप खोल के जाके कहीं पार्क में अपनी गाड़ी लगा करके अपनी मीटिंग करने लगा। मीटिंग करके जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा उसके पिताजी कुत्ते से खेल रहे हैं बैठे हुए, और वो मैनेजर जो वो भी ठाके मार मार के, ताली बजा बजा के चाय पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो उसने जाके कहा कि मैं तो आपसे मिला था, मैंने आपके सारी फीस जमा की, आपको पैसा दिया, सब कुछ दिया, और ये तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरे पिताजी यहाँ, और ये कुत्ता भी खेल रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं। बोले कुत्ता तो उनके पीछे पीछे 1 घंटे बाद आपके घर से भाग आया, अभी आपके घर रहेगा नहीं, क्योंकि ये प्रेम का भूखा है, तो प्रेम मिलता था पिताजी से तो उनके साथ ही रहेगा। और रही बात आपके पिताजी की, तो इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इन्हें मैं तब से जानता हूँ जब 31 साल पहले एक अनाथ बालक को गोद लेकर के अपने घर ले गए थे, तब से जानता हूँ। जब एक अनाथ को इस अनाथालय से लेकर के गए थे, तब से जानता हूँ। बाप ने कभी नहीं बताया कि तू अनाथ था, तुझे मैंने गोद लिया, वो बेटा उसको अनाथालय छोड़ाया, वृद्धाश्रम छोड़ाया। बोले मैं तब से जानता हूँ 31 साल से इनको, इसलिए इनसे मेरी पुरानी दोस्ती है, और वो इस बात को एंजॉय कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं ये चीज़ मेरे जीवन में ऐसे घटी। तो ये वो आप देखिए कि जिस अनाथ को आपने जीवन दिया, वो उनको वहाँ छोड़ के आता है। तो चूंकि बस ऐसे चलता है, जीवन की गति ऐसी चलती है। तो आप किसी वृद्धाश्रम में जाएं, एक तो ये कॉमन बात हो गई, इसके साथ साथ जरूरत की चीज़ों को सिर्फ वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, कुष्ठाश्रम या कोई भी आश्रम में सिर्फ एक जैसी भरमार ना करें, अपने विवेक और बुद्धि का परिचय दें, आवश्यकतापूर्ण चीज़ों की तरफ देखें। हो सकता है उन्हें छड़ी की आवश्यकता हो सकता है उन्हें छाते की आवश्यकता हो, उन्हें मोमबत्ती और माचिस भी बड़ी उपयोगी हो सकती है। उनके लिए एक ऐसी जो जिसको हम चार्जेबल टॉर्च या चार्जेबल कोई बैटरी या ऐसी स्टोरेज कोई छोटी सी एक हम वो दे सकते हैं, ऐसी इमरजेंसी लाइट जिसको वो रात बिरात में काम में ले लें। हो तो उनके लिए कालीन बड़ा अच्छा काम में आ जाए, उन्हें किसी तकिए की ज़रूरत हो, उन्हें किसी चश्मे की ज़रूरत हो, उन्हें किसी और सामान की आवश्यकता हो, या उन्हें जो रोज़ाना का भोजन पकता है वो ना पचता हो, वो दलिया खाने का शौक़ रखते हो तो दलिए का ही 5 किलो का पैकेट आप उन्हें दे दें। वो कुछ और करना, तो हम भीड़ चाल में चलते हैं, हम जरूरत की चीज़ों को नहीं समझते। या बड़े पूजा पाठ ही रहे हो, कभी उनको थोड़ा सा उन्हें घी और दिया ही दिया है परमात्मा का, एक उन्हें कोई पाठ की पुस्तक या कोई ऐसी, तो ये नहीं हम देखते। हम सब वो ये कि मिठाई का डब्बा खरीद लिया, हम बहुत सतही रूप से बहुत ही ऊपर चीज़ें काम इस तरह से करते हैं। पहली बात तो इस दुनिया में वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम और ऐसी चीज़ें ना हो तो और अच्छा है, हमारा जीवन अच्छे से चले। और ये किसी मजदूर के माता पिता किसी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे आपको, ये सब जो बहुत हाई फाई हैं वही जीवन में उन तरह से चीज़ों को करते हैं। तो ऐसा देख लें, ज़रूरत की चीज़ों की तरफ ध्यान दें, या फिर उस संस्था से बात कर लें कि हम 500 रुपया या 5000 रुपया या 50,000 रुपये जो भी आप करना चाहते हैं कि ये हमारी एक राशि है, क्या हम इसमें कुछ वस्तु आपके ज़रूरत की ला सकते हैं जो सबके काम आ जाए। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं कि उसको हम कर लें। कुछ आप ऐसी चेयर्स दे सकते हैं जो धूप में बैठना चाहें, बुजुर्गों को धूप बड़ी प्रिय होती है, या कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो काम की हो उसको कर लें तो ठीक होगा। रे चित सन